चलिए, तो हम लोग पढ़ते हैं आगे का, ठीक ना? तो जैसा कि जान रहे हैं गुरुकुल विजन अकेडमी, ठीक है, सारा इसमें तैयारी हो रहा है, आप सब जान रहे हैं। और इसमें से जो भी दिक्कत होता है आप ना यूट्यूब पे देख लिया कीजिए। जो हम पढ़ाते हैं जो यूट्यूब पे होता है उसको जाके आराम से उसको घर पे भी जाकर रिवीजन करना है, ठीक है, उसमें देखना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे का टॉपिक क्या है, देखिए हम लोग पढ़ लिए हैं क्या, वेद जो होता है उसको खत्म कर लिए। ऋग्वेद, ठीक है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, सबके बारे में पढ़ लिए, ठीक है। ऋग्वेद जो पढ़ता है उसको क्या बोलते हैं, होत्री बोलते हैं। और जो ऋग्वेद यजुर्वेद जो पढ़ता है उसको अध्वर्यु बोलते हैं, ठीक है। और सामवेद जो पढ़ता है उसको उद्राती बोलते हैं, ठीक है, उद्राती, ठीक है। और चलिए तो हम लोग देखते हैं कि क्या था। तो हम लोग वैदिक कालीन समाज के बारे में तो समझ रहे थे, ठीक है। तो वैदिक कालीन समाज के बारे में जो हम लोग को मिला वो कहाँ से मिला था, ऋग्वेद से मिला था। कि समाज क्या है, वहाँ का संस्कृति क्या था, समाज का राजनीतिक प्रणाली क्या था। तो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जो कुछ भी देखे हम लोग वैदिक काल में देख चुके हैं, ठीक है। किसमें हम लोग वैदिक वैदिक काल में देख चुके हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं क्या कि ब्राह्मण क्या होता था। तो जैसा कि आपको बताया था ब्राह्मण क्या होता है कि कोई भी एक बुक मिल जाए आपको, बुक आपके पास रहे, तो उस बुक में एक डिफरेंट डिफरेंट मतलब अलग अलग चैप्टर डिवाइडेड होता है कि इस बुक में हम लोग क्या पढ़ना है, इस बुक में क्या पढ़ना है। तो अलग अलग क्या होता है उसमें चैप्टर होता है। तो चैप्टर के रूप में ही ब्राह्मण को लिखा गया, क्योंकि वेद तो पहले लिखा गया था। अब पहले वेद जो था ना, ये चीज याद रखिएगा, जो वेद की जो रचना हुई है वो अंग्रेजों के काल में मतलब उसको समराइज किया गया, बनाया गया, ठीक है। अब ये जो वेद था वो महर्षि वाल्मीकि, तो आपका हो गया वेद व्यास, ये सब कर करके लिखे डिफरेंट डिफरेंट। लेकिन जो पहले क्या था ना कि वैदिक काल का आज तक लिपि पता नहीं चला है कि लिपि क्या था, ठीक है। लिपि मान के चलिए कि आज जो हम लोग इसे पढ़ रहे हैं, मान के चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि समाज एवं संस्कृति, लिखा हुआ है ना, समाज एवं संस्कृति लिखा हुआ है। तो अब देखिए समाज एवं संस्कृति के बारे में लिखा हुआ है, तो आज हम लोग जान रहे हैं कि समाज संस्कृति है। तो ये किस भाषा में लिखा हुआ है, ये कौन सा भाषा क्या है, हिंदी है। हिंदी भाषा में हम लोग पढ़ रहे हैं। अब इसी हिंदी भाषा का जो लिपि होता है वो होता है देवनागरी। जो हम लोग पढ़ रहे हैं आज लिखा हुआ ये जो है वो क्या है आपका, देवनागरी है, ठीक है। तो उसी समय मान के चलिए कि जब हम लोग सिंधु सभ्यता पढ़ेंगे तो सिंधु सभ्यता में आपको पता चलेगा वहाँ पे चित्रात्मक लिपि हुआ करता था, चित्रात्मक लिपि। तो चित्रात्मक लिपि होता था, लेकिन वैदिक काल में कोई लिपि नहीं मिलता है। तो इससे पता चलता है कि उस समय वेदों की रचना नहीं होती थी। उसमें सब क्या होता था, जैसे कोई एक आदमी है तो वो अपना बेटा को समझाएगा, अपना बेटा को समझाएगा, बेटा को समझाया तो वो अपना उसका बेटा पूरा रट गया, ठीक है। उसी की वजह से सोनार होता है ना, सोनार जाति जो होता है, तो सोनार होता है उसका बेटा, उसको बचपन से सीखते रहता है कि सोना कैसे पीटना है, कैसे बनाना है। तो सोनार का बेटा सोनार बना, ठीक है। उसे ऐसा नहीं है कि सोनार का बेटा सोनार ही बनेगा, लेकिन एक पेशा मतलब समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी तरीका से दादाजी हुए, मतलब कि एक आदमी हुआ वो अपने बेटे को पूरा का पूरा वेद रटा दिया। उसको इसको उसको बोला जाता था श्रुति कथन, ठीक है ना। श्रुति यानी सुन के आप याद रखिए। तो वेद अपना बेटा को बता दिया, वो अपना बेटा को बताया, वो अपना बेटा को बता दिया। अब इसी रूप में आपका जब देखेंगे कि पूरा का पूरा वेद इसी में था। वो तो बाद में आके महर्षि वाल्मीकि आया उसको लिखे, ये किए वो किए, ठीक है। इसीलिए अगर क्वेश्चन पूछ दे कि क्या वैदिक साहित्य का कौन सा लिपि था, तो कोई भी लिपि नहीं था, ठीक है। तो देखिए, तो पहले हम लोग उसका समझे, तो अब आया ब्राह्मण। तो ब्राह्मण के बारे में हम लोग देख के लिख लिए, जान गए। तो देखिए ब्राह्मण क्या होता था, अरण्य क्या होता था, उपनिषद क्या होता था, ठीक है। अरण्य मतलब वन होता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए ब्राह्मण, अरण्य, उपनिषद, इससे उत्तर वैदिक कालीन समाज, ठीक है, समाज समाज एवं संस्कृति के बारे में जानकारी मिलता है। समाज समाज दो जगह हो गया है ना, समाज एवं समाज, चलिए इसको हटा दीजिए, मान के चलिए हट गया आपका, ठीक है। इनसे उत्तर वैदिक कालीन, तो अगर बोल देगा वैदिक कालीन, वैदिक कालीन साहित्य, समाज, संस्कृति का जानकारी कहाँ से मिलता था, तो ऋग्वेद से मिलता था। किससे, ऋग्वेद से। और उत्तर वैदिक काल हम लोग जानेंगे तो
उत्तर वैदिक कालीन अगर हम जानेंगे तो उत्तर वैदिक काल के किसमें मिल रहा है आपका? ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद के बारे में। देखिए अगर हम लोग वैदिक काल जो है ना, वैदिक काल है, वैदिक काल दो दो हिस्सों में बटा था, ठीक है। एक होता था कि वैदिक काल, इसको बोलते ही थे वैदिक काल, वैदिक काल, और एक होता था उत्तर वैदिक काल। क्या होता था? एक था उत्तर वैदिक काल। देखिए वैदिक काल का जो काल जो था वो 1500 ईस्वी से लेके इसको हम लोग 1100 ईस्वी तक मानते हैं, या 1000 मान के चलिए, इसको 1000 ईस्वी तक इसको मानते हैं। अब इसको हम लोग मानते हैं 1000 से 600 तक, ठीक है, 1000 से 600। तो 1500 से 1000 के बीच में जो था आपका वो किस पे था? वैदिक साहित्य, जो ऋग्वेद था उससे मिलता था। अब इस वाले में उत्तर वैदिक काल में आपको किससे मिल रहा है? ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद से मिल रहा है, ठीक है, जानकारी। उसी तरीके से अब क्या था, अब ब्राह्मण क्या है उसके बारे में देखिए क्या है। देखिए ब्राह्मण ग्रंथ जो है ना, ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य एवं पद में लिखा गया था, ठीक है। तो जैसे देखिए ऋग्वेद में क्या था आपका? ऐत्रेय ब्राह्मण था, कौशिकी थी। यजुर्वेद में तैत्तिरीय शतपथ था। सामवेद में पंचवीस और अथर्ववेद में गोपद। ये सब हम लोग पढ़ चुके थे पिछले लेक्चर में, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग, लिखा है कि ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद, बताए थे परीक्षित, राजा परीक्षित थे, और बिंबिसार से पूर्व, ठीक है, बिंबिसार से पूर्व के जो घटना होता है उसको, उसका हम लोग कहाँ से, उसका जानकारी हम लोग कहाँ से मिल रहा है? हमका ब्राह्मण से मिल रहा है। किससे मिल रहा है? ब्राह्मण से मिल रहा है। उसी तरीके से ऐत्रेय राजाभिषेक का नियम किससे मिल रहा है आपको? ऐत्रेय ब्राह्मण से, ठीक है। ऐत्रेय ब्राह्मण किसका है? ऋग्वैदिक काल का है, ठीक है, ऋग्वैदिक वेद का है ऐत्रेय ब्राह्मण। उसी तरीके से कुछ प्राचीन वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण जो आता है, शतपथ ब्राह्मण का बहुत ज्यादा रोल है। शतपथ ब्राह्मण किस, देखिए आपका यजुर्वेद में मिलेगा, ठीक है। अरण्यक, यज्ञों से जुड़ने कार्य कर्मकांड, यज्ञ में हवन होता है, हा? हवन हुआ या कुछ भी वैसा हुआ तो उसका जो देखने के लिए सब कुछ किससे मिलता है आपका? अरण्यक में। अरण्यक में लिखा गया है कि यज्ञ से जुड़े कर्मकांड, ठीक है, और दार्शनिक और प्रातिकत्मकता जो भी होता है वो किससे मिलता है आपको? अरण्य से। अगर क्वेश्चन आ जाए, अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों का वर्णन किससे मिलता है, तो अरण्यक में मिलता है। राजाओं का राज्याभिषेक का जो होता है वो किसमें मिलता है? ब्राह्मण से मिलता है, ब्राह्मण से मिलता है, हाँ ब्राह्मण से मिलता है, ठीक है। देखिए यहाँ बताया था ना, ऐत्रेय ब्राह्मण, ठीक है, हाँ राज्याभिषेक। अब देखिए उपनिषद, उपनिषद के बारे में क्या है, देखिए 108 उपनिषदों की संख्या कितना है? 108 है। इसमें 13 को मूलभूत उपनिषद की श्रेणी में रखा गया है। इसमें मूलभूत श्रेणी में रखा गया है। उसी तरीका से देखिएगा जब यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार और सारे ब्रह्मांड, आत्मा, ब्रह्म के बारे में व्याख्या किया गया है। क्या? तो आपका दार्शनिक विचार हो गया, हमारा शरीर हो गया, ब्रह्म हमारा शरीर कैसे बना, ब्रह्मांड कैसे, दुनिया कैसे बना, ठीक है, आत्मा क्या होता है, ब्रह्म भगवान क्या होते हैं, ये सब के बारे में, ठीक है। उसी तरीके से बताए थे स्त्री के बारे में मैत्रेयी संहिता में, ठीक है। जुआ और शराब के बाद पुरुष का तीसरा दोष किसको मनाया जाता है? स्त्री को बताया जाता है। किसमें? आपका मैत्रेयनी में, ठीक है, तीसरा दोष। शतपथ ब्राह्मण में क्या बोला जाता है कि नहीं, शतपथ ब्राह्मण में क्या होता है? पुलिस जो पुरुष है उसकी अर्धांगिनी के रूप में उसकी पत्नी रहती है। बताए थे ना शिव, शिव के बारे में बताए थे कि आधा शिव है, आधा पार्वती है, और इसी को शिव शक्ति बोलते हैं, ठीक है। उसी तरीके से देखिए प्रमाणिक क्या है आपका? चार आश्रम का बताए थे आपको, ठीक है। उसी तरीके से देखिए वेदांग और सूत्र हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं। आपको ये भी पढ़ा चुके हैं कि शिक्षा, वेदांग को भली बात समझने के लिए हम लोग वेदांगों की रचना होती है। आपको उतना कितना वेदांग होता है? अच्छा, एक क्वेश्चन में पूछा, ये बहुत सारा एग्जाम में पूछा हुआ भी है कि क्या होता है वेदांग कितने हैं, तो 6 हैं। क्या हो जाएगा? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, ठीक है। शिक्षा, ठीक है, कौन कौन बताइए?
शिक्षा हो गया, कल्प हो गया, निरुक्त हो गया, व्याकरण हो गया, ज्योतिष और छंद। ठीक है, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, तो ये हो गया आपका शिक्षा हो गया, कल्प हो गया, निरुक्त हो गया, ठीक है, व्याकरण, छंद और साहित्य हो गया आपका। चलिए देखिए, वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया। सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया मतलब सूत्र साहित्य के बारे में बताया गया। ठीक है, ठीक है, जैसे देखिए स्रोत हो गया, ठीक है, गृह हो गया, धर्म सूत्र हो गया, इन सब का अध्ययन हमें यज्ञ विधि विधानों का, ठीक है, कर्मकांडों का, राजनीति विधि और व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें याद करते हैं हम लोग। किससे इससे मिल रहा है? उपनिषद से मिल रहा है। उपनिषद का मतलब ही होता है दर्शन। दर्शन जो दिया जाता है वो उपनिषद से ही होता है। ठीक है, आगे का क्या है आपका? सूत्रों में गौतम, हाँ ये याद रखिएगा जरूर ना, सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र क्या है? सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन। अगर पूछ देगा सबसे प्राचीन सूत्र कौन सा है तो गौतम धर्म सूत्र। कौन सा? गौतम धर्म सूत्र। अब आइए हम लोग पुराण के बारे में देखते हैं। पुराण क्या था? देखिए, ऐतिहासिक भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों से मिलता है। ठीक है, इसके रचयिता कौन है? लोमहर्ष हैं, इनके पुत्र उग्रश्रवा है। ठीक है, पुराणों की संख्या कितना है? 8 है। ठीक है, केवल मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्रह्म और भागवत को ही राजाओं की वंशावली मिलता है। देखिए, इसमें क्या था ना, पुराण जो है ना, एक इसको पुराण कह सकते हैं हम लोग कि एक ऐसा है, मतलब पुराण का मतलब ये हम बोल सकते हैं कि एक ऐसा चैप्टर जिसमें राजाओं के बारे में वंशावली दिया गया है। ठीक है, राजाओं का वंशावली दिया गया है। राजाओं एक राजा है उसके बारे में उस समय के पूरा काल चक्र या जितना भी स्रोत है उसमें संग्रहित कर दिया गया है। तो इस तरीके से क्या होता है कि एक अध्याय बांट दिया गया। तो सबसे पहले जैसे मान के चलिए कि जब आप एक टॉपिक पढ़िएगा, एक लेसन पढ़िएगा, तो उस लेसन में भी टॉपिक होता है ना, पॉइंट 1.1, 1.2, 1.3 कर करके, उसी तरीके से पुराण था आपका। इसमें राजाओं का विवरण मिलता है या इस तरीके से मिलता है। तो इसमें देखिए क्या है आपका, इसमें पुराणों की संख्या कितनी है टोटल? 18। पुराण लिखा कौन है? तो ये याद रखिएगा, लोमहर्ष और उसका उनका पुत्र उग्रश्रवा। कौन सा? लोमहर्ष ऋषि। पुराणों के रचयिता कौन है? लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा। लोमहर्ष और उग्रश्रवा। ठीक है, देखिए जो पुराण जो होता है ना उसमें 18 पुराण है। कितना पुराण है? 18 पुराण है। लेकिन जो केवल 5 जो पुराण है आपके, ठीक है, तो 5 पुराण जो आपको दिख रहे हैं उसमें मत्स्य पुराण है, एक वायु पुराण है, एक विष्णु पुराण है, एक ब्राह्मण, ठीक है, और एक भागवत है। ये 5 पुराण में राजाओं की वंशावली मिलती है कि कौन राजा कैसा है। जैसे देखिए विष्णु पुराण है, तो विष्णु पुराण में हम लोग क्या जानेंगे? मौर्य वंश के बारे में जानेंगे। तो क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है, निम्नलिखित में से मौर्य वंश के लिए कौन सा पुराण संबंधित है? तो क्या आपका क्वेश्चन हो गया आपका विष्णु पुराण हो गया। क्या हो गया आपका? विष्णु पुराण हो गया। तो उसी तरीके से देखिए आपका मत्स्य मत्स्य पुराण के बारे में अगर हम लोग देखें तो मत्स्य पुराण किसके हो गया? आंध्र सतवाहनों के बारे में हो गया। मत्स्य पुराण किसके बारे में हो गया? आंध्र सतवाहन। तो अगर पूछते कि विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है तो मौर्य वंश। किससे? मौर्य वंश। और मत्स्य पुराण किससे संबंधित है तो आंध्र सतवाहन से। किससे है? आंध्र सतवाहनों से है। और वायु पुराण किससे संबंधित है? आपका गुप्त वंश से। किससे है? गुप्त वंश से। ये 3 को याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। ठीक है, पूछता है विष्णु पुराण किस किस वंश से संबंधित है? मौर्य से हो गया। ठीक है, उसी तरीके से आपका आगे आपका पूछ देगा मत्स्य पुराण किससे है? आपका किससे हो गया? आंध्र सतवाहन से हो गया। उसी तरीके से पूछ देगा वायु पुराण किससे है तो गुप्त से। बस याद रखिए ऐसे, विष्णु जी है, मौर्य है, मुकुट पहनते हैं, तो विष्णु
विष्णु पुराण मुकुट, तो याद रखिएगा विष्णु से मुकुट पहने हैं, ठीक है। मत्स्य पुराण, मत्स्य, मत्स्य मतलब क्या होता है, मछली होता है, ठीक है ना। तो आंध्र सतवाहन जो थे ना, उन लोग का मत्स्य मछली जो होता है ना, वो प्रतीक चिन्ह था। जैसे भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है, कमल है, ठीक है। राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, अशोक स्तंभ है, ठीक है। तो उसी तरीके से इन लोग का चिन्ह क्या होता था, मत्स्य होता था, तो उसी से मत्स्य पुराण पड़ गया। अब आंध्र सतवाहन हो गया, ठीक है। वायु है, तो वायु आप वायु कब देखते हैं, वायु नहीं देखता है ना, तो वायु गुप्त है, बस ऐसे टिक लगा के याद कर लेना है इसको, ठीक। यहाँ तो कोई दिक्कत, ठीक है। देखिएगा नोट, पुराणों में देखिए मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रमाणिक है, याद रखिएगा इसको 100% वीवीआई करके लिख लीजिएगा कि जो पुराण जो होता है ना, उसमें मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रमाणिक होता है, ठीक है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रमाणिक है, कि मतलब ये इसमें प्रमाण दिया हुआ कि हाँ ये चीज होता था और ये चीज होता है, ठीक है। स्त्रियां एवं शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, ठीक है, वे भी पुराण सुन सकते थे। देखिए इसमें कहा जाता था ना कि शूद्र जाति जो है, शूद्रों को पहले वेद नहीं पढ़ने दिया जाता था, ना जो उन लोगों को सुनने दिया जाता था। स्त्री जो जाति होती है उसको भी नहीं तो सुनने दिया जाता था, या नहीं वेद, न वेद पढ़ने दिया जाता था। तो इसमें लेकिन पुराण ऐसा है, पुराण में जो है स्त्रियां और शूद्र, ठीक है, जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, क्या है, अनुमति नहीं थी, वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वो भी पुराण सुन सकते थे, ठीक है, वो भी पुराण सुन सकते थे। कोई दिक्कत यहाँ तक, कंफर्म। अब देखिए पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे, पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे, यानी जो पुराण का जो पाठ होता था ना, वो मंदिरों में पुजारी उसका पूजा पाठ किया करते थे। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। जैसे अभी देखिए जब मृत्यु किसी का हो जाता है, जब मृत्यु हो जाता है उसको गरुड़ पुराण सुनाया जाता है, क्या, गरुड़ पुराण सुनाया जाता है, ठीक ना। तो देखिए ये सब होता था, गरुड़ पुराण, ठीक है। कोई दिक्कत आगे, देखिए सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण काफी महत्व का है, यानी कि अग्नि पुराण एक हो गया, ठीक है। तो सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अगर क्वेश्चन पूछ दे कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से निम्नलिखित में से किस पुराण का महत्व ज्यादा है, तो किसका, अग्नि पुराण का, ठीक है। इसमें क्या, राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया जाता था, कृषि संबंधी विवरण भी दिया जाता था, मतलब राजतंत्र, राजाओं के बारे में बताया जाता था, और साथ ही साथ क्या दिया जाता था जिसमें, कि कृषि कैसा था, कृषि क्या होता था, कैसे होता था उस टाइम, ठीक है। यहाँ तक हम लोग को जानकारी मिलता है, यहाँ तो कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं, आगे बढ़े। देखिए ब्रह्मोत्तर साहित्य, यानी ब्राह्मण जब लिखा गया तो हम लोग क्या पढ़ लिए, वेद पढ़ लिए, वेद पढ़ने के बाद में हम लोग ब्राह्मण पढ़ लिए, अरण्यक पढ़ लिए, उपनिषद पढ़ लिए, पुराण पढ़ लिए, ठीक है। उपनिषदों की संख्या कितना है, 108, उसमें कितना महत्वपूर्ण है, 13, पुराणों की संख्या कितना है, 18, ठीक है। उसमें कितना पुराण महत्वपूर्ण है, 5। विष्णु पुराण किससे संबंधित है, मौर्य वंश से। मत्स्य पुराण किससे संबंधित है, आंध्र सतवाहनों से, ठीक है। वायु पुराण किससे संबंधित है, गुप्त वंश से। ये हम लोग याद कर लिए, इसको देख लीजिएगा, अच्छा से रट लीजिएगा, इसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा, और जहां भी कंफ्यूजन हो सर से पूछना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ हाँ डेफिनेटली आप कमेंट करके पूछिए, पूरी तरीके से कमेंट करके पूछिए, फोन करके पूछिए, जैसे पूछना पूछिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए ब्रह्मोत्तर समाज साहित्य, यानी कि ब्राह्मण जब लिखा गया उसके बाद का साहित्य क्या होगा, उसके बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए अब क्या है, ब्राह्मण साहित्य हो गया, उसके बाद बौद्ध साहित्य, ब्रह्मोत्तर, ब्राह्मण के बाद का जो साहित्य लिखाया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रह्मोत्तर साहित्य बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बारे में देखिए ये क्या है, बौद्धिक साहित्य के बारे में पढ़ते हैं, बौद्ध साहित्य के बारे में पढ़ते हैं। देखिए त्रिपिटक बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन, ठीक है। त्रिपिटक जो था, जैसे कि देखिए जब आप बता रहे हैं, आगे आपको मिलेगा, बस बता रहे हैं हमेशा, ठीक है। बौद्ध साहित्य है ना, जो बौद्ध धर्म के बारे में जानते हैं ना, बौद्ध धर्म के बारे में जानते हैं, तो बौद्ध धर्म से संबंधित कोई भी जानकारी मिलेगा तो कोई ना कोई तो बुक लिखा होगा ना, तभी तो हम लोग जान रहे हैं ना, हम लोग तो थे नहीं उस टाइम, तो हम लोग को जानने का औचित्य नहीं बनता है, लेकिन उसके बारे में जानते हैं, क्यों, क्योंकि वो उस समय हुआ होगा, वो हम लोग को लिखा हुआ मिला,
हम लोग उसको पढ़े, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। देखिए इसमें क्या है, ब्रह्मोत्तर बौद्ध साहित्य आया, तो बौद्ध साहित्य में एक त्रिपिटक आता है। क्या आता है? त्रिपिटक। तो त्रिपिटक आता है, उसमें क्या मिलता है आपका, बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन, ठीक है। तो त्रिपिटक बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। इसे 3 भागों में विभाजित करते हैं हम, ठीक है। जैसे कि देखिए बुद्ध का जो शिक्षा था ना, उसको तीन पार्ट में बांट के देखे। जैसे कि मान के चलिए आपको हिस्ट्री पढ़ना है तो हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ना है, ज्योग्राफी का अलग बुक है, हिस्ट्री का अलग बुक है, पॉलिटी का अलग बुक है, इकोनॉमी का अलग बुक है, मैथ का अलग है, रीजनिंग का अलग है, साइंस का अलग है, सबका अलग अलग होता है ना। तो बुद्ध के समय में क्या चल रहा था, कैसे चल रहा था, उस समय के बारे में जानकारी हम लोग को मिलता है, जो उसमें उसको को हम लोग त्रिपिटक बोलते हैं, ठीक है। अब इस त्रिपिटक में कौन कौन था? पहला कौन था? विनय पिटक। दूसरा क्या था? सूत पिटक। और तीसरा क्या था आपका? अभिधम्म पिटक था। क्या था? अभिधम्म पिटक। ये 3 चीज के बारे में जानकारी हम लोग को लेना है कि विनय पिटक क्या है, सूत पिटक क्या है, अभिधम्म पिटक क्या है। देखिए इसमें से पहला क्वेश्चन आपको यही पूछेगा, ठीक है। त्रिपिटक, त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बौद्ध बौद्ध साहित्य से, जैन साहित्य से, वैदिक साहित्य से, तो आप क्या बोलेंगे? बौद्ध साहित्य, ठीक है, बौद्ध से। या फिर बोलेगा बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन निम्नलिखित में से किसमें है? तो त्रिपिटक में। किसमें है? त्रिपिटक में है। अगर पूछ देगा त्रिपिटक में कौन कौन आते हैं, पहला विनय पिटक, दूसरा सूत पिटक, तीसरा अभिधम्म पिटक। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए विनय पिटक क्या था? सबसे पहले विनय पिटक लिखा है। इसमें क्या था ना, संघ संबंधी नियम एवं आचार संबंधी शिक्षाओं का संग्रह था। मान के चलिए कि आप यहाँ पढ़ने आते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जब आप पढ़ने आ रहे हैं तो यहाँ पे कुछ नियम है, आपको आना है, एडमिशन कराना है, आपको क्लास में जाकर पढ़ना है, जो भी डाउट होगा उसको पूछना है, हल्ला नहीं करना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, सब ठीक। फिर उसमें एक और नियम लिखा होगा कि आपके टीचर आएंगे, मैथ के टीचर आएंगे, आपको ये पढ़ाएंगे, नहीं समझ में आएगा तो मैथ के टीचर से आपको पूछना है, रीजनिंग आपको पढ़ाएंगे, उससे भी पूछना है, सब कुछ पूछना है। तो एक नियम बना हुआ है ना, एक नियम बना हुआ है। तो वही बोलता है संघ। संघ का मतलब क्या होता है? जहाँ पे जगह रहा, संघ मतलब एक कोचिंग है, तो कोचिंग संघ है, ठीक है। तो इसी तरीका से बौद्ध भिक्षु होते थे, उन लोग एक जगह पे रहते थे, उन लोग का एक रहने का आवास होता था, जिसमें जिसको बिहार बोलते थे, ठीक है। तो वहां पे रहते थे, तो संघ बना, मतलब बौद्ध संघ था, उस संघ का नियम, ठीक है, उसी का नियम और आचार संबंधी शिक्षाओं का संग्रह, यानी कि शिक्षा का संग्रह, मतलब बौद्ध धर्म में जो शिक्षा दिया जा रहा था और जो नियम कानून था उसके बारे में जो बताएगा उसको क्या बोलेंगे? विनय पिटक। समझाया? बस इतना समझाने का मतलब यही था कि बौद्ध जो संघ था ना, उस संघ के संबंधित नियम कानून जो थे उसको हम क्या बोलते थे? विनय पिटक। जैसे भारत में नियम कानून का एक बुक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? संविधान बोलते हैं। संविधान बोलते हैं ना। तो बस इतना ही जानिए कि ये बौद्ध धर्म का संविधान था ये, ठीक है। देखिए बौद्ध धर्म बनने का ना इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। जैसे क्या होता था ना, देखिए इसमें जानिए इतना कि बौद्ध धर्म जो आपका है, इनका वैदिक साहित्य जो था ना, वैदिक साहित्य था, एक बार जान लीजिए, अगर आप जानने के इच्छुक हैं तो आप जान लीजिए। इसमें देखिए इसमें क्या हुआ था कि बौद्ध धर्म जो था ना, बौद्ध धर्म आने के पीछे कारण क्या था कि पहले हम लोग, ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग वैदिक साहित्य पढ़ लिए ना, वैदिक साहित्य पढ़ लिए, ठीक है। वैदिक साहित्य जब हम लोग पढ़ लिए तो इसमें क्या होता था कि पहले एक क्या था, वैदिक काल बोलते हैं इसको, एक होता था वैदिक काल, अब एक था उत्तर वैदिक काल। क्या था? एक
उत्तर वैदिक काल था। ठीक ठीक है। इसमें क्या होता था, वैदिक काल में आपको बताया कि 4 जाति बन के आया। कौन कौन? ब्राह्मण आए, दूसरा है क्षत्रिय आए, और तीसरा कौन आया था बताइए? वैश्य आए, और इसका शूद्र आए। इनका क्या काम क्या था? मस्तिष्क के बारे में मतलब बोलते थे कि मतलब नहीं इसको ज्ञान है तो ये होगा। क्षत्रिय क्या थे? जो रक्षा करते थे वो क्षत्रिय कहलाते थे। ठीक है। वैश्य जो इन दोनों का मतलब खाना पीना का इंतजाम करते थे वैश्य कहलाते थे। ठीक है। और जो काम जो काम करते थे जो नीचे के श्रेणी के लोग शूद्र कहते थे। ठीक है। अब देखिए यहाँ तो ये वर्ण व्यवस्था जो इसको हम लोग वर्ण व्यवस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग वर्ण व्यवस्था बोलते हैं। अब इसी वर्ण व्यवस्था की वजह से बना था। लेकिन जैसे ही ये चला 500 साल तो इसमें कोई दिक्कत नहीं था, हम बहुत पीसफुल अच्छा से चलता था सब कुछ। ठीक है। लेकिन जैसे ही ये यहाँ जब आया उत्तर वैदिक काल आया, इसका जो पीरियड था आपका वो 1500 लेके 1000 ईसा पूर्व तक था। ईसा पूर्व तक। ठीक है। ये था। और जब 1000 के बाद जब आया ये 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व आया ये। ठीक है। 1000 से 600 ईसा पूर्व ये आया। तो अब इसमें क्या था ना कि जैसे यहाँ पे तो सब काम के अनुसार बटा था, लेकिन जैसे ही ये सब यहाँ पहुंचा, ठीक है, तो ये एक जाति बन चुका था। अब यहाँ से क्या बन जाता है आपका? एक जाति प्रथा बन जाता है। जाति प्रथा आ गया। यानी ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय होगा, वैश्य का बेटा वैश्य होगा, शूद्र का बेटा शूद्र होगा। अब यहाँ पे आ गया उत्तर वैदिक काल में। पहला चीज, ब्राह्मण जो थे, ये जो थे, इतना जो लोग थे, इन दोनों में ये दोनों को सर्वश्रेष्ठ माना जाने लगा कि नहीं हम लोग श्रेष्ठ हैं। तो श्रेष्ठ जाति यहाँ पे आ गया। एक कौन आ गया? श्रेष्ठ जाति। और श्रेष्ठ जाति में क्या कौन आ गया? आ गया अपना ब्राह्मण और क्षत्रिय श्रेष्ठ जाति में आ गए। ठीक है। और उससे नीचे कौन आ गया? इन लोग से नीचे कौन आ गया? वैश्य आ गया। अब इन लोग से भी नीचे कौन आ गया? शूद्र आ गया। तो यहाँ पे जाति प्रथा आ गया। और जाति प्रथा जब इतना प्रकांड हो गया, इन दोनों को वैल्यू ही नहीं देने लगा लोग। मतलब जो भी है ब्राह्मण और राजपूत जो है सही है। ठीक है। अब क्या हुआ? वैश्य और शूद्र में शूद्र को सबसे नीचे समझा जाने लगा। क्या है? शूद्र को सबसे नीचे समझा जाने लगा। तो वैश्य को सबसे नीचे समझा जाने लगा, सॉरी शूद्र को। तब इन दोनों क्या, अब बताइए कि किसको एक समाज में इज्जत प्रतिष्ठा पसंद नहीं है? सबको पसंद है। हमारा भी कोई इज्जत करे तब ना, इज्जत करे मान प्रतिष्ठा करे। तो अब क्या हुआ कि इन लोग क्या था, एकदम इन लोग के मन में एक गुस्सा था। काम सबसे ज्यादा हम लोग करते हैं, उसका फायदा ये लोग उठाता है। जाति प्रथा यहाँ बना हुआ था। अब देखिए क्या होता है साथ में, बलि जानते हैं ना? बलि सैक्रिफाइस। ठीक है। एक होता है बलि। तो इसमें क्या होता था कि जब आप देखेंगे कि जब वैदिक काल था तो उस समय में बलि मतलब कि पशु पूजा नहीं होता था, पशु बलि नहीं होता था, पशु बलि नहीं होता था। लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल आया ना, पशु बलि बहुत ज्यादा होने लगा, बहुत ज्यादा।
गाय बैल बकरा पूरा कटाना शुरू हो गया। ठीक है, काली माँ खुश नहीं हो रही है, भैंसा काट दो। काली माँ खुश नहीं हो रही है, बैल काट दो। चेड़ी बाबा खुश नहीं होएगा, मुर्गा काट दो। ये कर दो वो कर दो। तो अब क्या हो रहा था ना कि लगातार जब देखिए क्यों, क्योंकि देखिए एक होता है जनसंख्या, जो होता है जनसंख्या दिन ब दिन क्या होता है, जनसंख्या बढ़ता है और जो संसाधन है आपके पास, जो संसाधन है वो क्या होता है, कम होता है। मान के चलिए कि आपके घर में 1 kg चावल है, खाने वाले 2 लोग हैं, ठीक है, तो आप उसको 4 दिन खा सकते हैं। लेकिन चावल 1 किलो है और आदमी आगे 4 लोग, आप कितना दिन में खाइएगा, 2 दिन में खत्म हो जाएगा ना, सीधे डबल है। यानी जनसंख्या बढ़ा, संसाधन कम हुआ। तो जनसंख्या बढ़ रहा था, संसाधन कम हो रहा था। अब इस केस में क्या हो जाता है आपका कि बहुत ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए ना, खाने के लिए तो चाहिए ना प्रोडक्शन, ठीक है। तो खेती है, तो खेती में हल कौन चलाएगा, बैल ना, बैल ही नहीं चलाएगा। लेकिन बैल का तो यहाँ पे काट के इन लोग को बलि दिया जा रहा था, तो क्या हो पाता, यहाँ पे जब बलि दिलाएगा तो क्या हो पाएगा, नहीं ना हो पाएगा। तब अब क्या हो जाता है कि बलि जब होता है तो लोग विरोध करते हैं, और जब विरोध करते हैं तो ये दो डायमेंशन हो गया, एक जाति प्रथा, एक बलि, ठीक है। उसी तरीके से क्या हुआ कि इस समय तक जो ब्रह्मा विष्णु महेश का जो कॉन्सेप्ट था ना, बहुत बहुत ज्यादा बढ़ गया था, ठीक है। उसी के बीच में एक आदमी आता है, बौद्ध, मतलब कि गौतम बुद्ध आते हैं। कौन, गौतम बुद्ध आते हैं, गौतम बुद्ध आते हैं। ठीक है, तो एक आते हैं गौतम बुद्ध, क्या नाम, क्या क्या नाम बताया आपको, गौतम बुद्ध आते हैं, ठीक है। तो गौतम बुद्ध जब आते हैं, गौतम बुद्ध जब आते हैं तब ये देखते कि अरे स्थिति तो बहुत दयनीय है। तब यहाँ से एक एक बौद्ध धर्म शुरू करते हैं, ये बौद्ध, बौद्ध धर्म का शुरुआत होता है। अब जब ये बौद्ध धर्म से शुरुआत होता है तो ये बोलते हैं कि पहले पहले स्त्री नहीं आई थी, तो बाद में बताते हैं क्या बोले, कि जाति प्रथा नहीं होगा यहाँ, जाति प्रथा नहीं होगा, बलि नहीं होगा, बलि नहीं होगा, ठीक है। लोग साधु बनेंगे, साधु बनेंगे। और साधु बनने का भी दो, बौद्ध धर्म जो होता है साधु दो तरीका से होता था। एक गृहस्थ जीवन होता था, गृहस्थ जीवन यानी कि आप घर में भी रह के इस धर्म को मान सकते हैं। अब एक बौद्ध भिक्षु होते थे, बौद्ध, बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे, ठीक है, बौद्ध भिक्षु होते थे। तो ये दोनों होता था, ठीक है। उसी तरीके से बाद में स्त्री लोग को भी इसमें ला दिया गया, बोला कि शूद्र हो, शूद्र हो गया या वैसे हो गया, ठीक है, शूद्र हो गया या वैसे हो गया। अब शूद्र या वैश्य ये लोग भी पूजा पाठ कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, ग्रंथ पढ़ सकते हैं, सारा व्यवस्था ही दे दिया। तो अब बताइए कि जो उतना कुछ उधर जो चल रहा था वैदिक काल में, ये यहाँ पे सही होता कि नहीं होता। आप ही मान कर चलिए कि आपको कोई व्यवस्था हम नहीं दे रहे हैं, घर में बंद करके रखे हैं, दूसरा आदमी बोलता है कि चलो एक काम करते, तुमको तुम चलो मेरे साथ, और दुनिया में जितना भी ऐश मुझे सब करो, तब जाना चाहिए कि नहीं। डेफिनेटली वही हो रहा था उस समय। इसीलिए बोला जाता है, जो 6th सेंचुरी मानते हैं हम लोग ना, सिक्स सेंचुरी बीसी जो था ना, ये बहुत ही मतलब कि संक्रमण का काल बोलते हैं। मतलब इधर से जस्ट इधर से सिचुएशन इधर हो रहा था, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ तक, कोई दिक्कत आपको, हम्म, ये समझ में आया बौद्ध धर्म कैसे आया था, ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। तो देखिए अब क्या हुआ कि ब्रह्मोत्तर साहित्य में कौन कौन आ गया आपका, मतलब त्रिपिटक, त्रिपिटक में कौन कौन था, एक आपका विनय पिटक था, शुद्ध पिटक था और अभिधम पिटक था। यहाँ तो कोई दिक्कत
विनय पिटक संघ संबंधी नियम और नियम कानून के बारे में था। जो सूत पिटक जो था वो धार्मिक सिद्धांत और धर्मोपदेश के बारे में बताया गया था। धार्मिक सिद्धांत और धर्मोपदेश के बारे में बताया, मतलब धार्मिक कार्य के बारे में बताया गया था। ठीक है, उसी तरीके से जब आप आगे देखिएगा अभिधम पिटक, अभिधम पिटक में दार्शनिक विचार, जैसे ऊपर उपनिषद पढ़ाए ना, दर्शन दिया गया था, उसी तरीका से यहाँ पे धार्मिक दार्शनिक विचार दर्शन दिया गया कि बौद्ध क्या है, बुद्ध कौन थे, आत्मा क्या होता है, परमात्मा क्या होता है, इस सब के बारे में बताया गया था। किसमें बताया गया था? आपका अभिधम पिटक में बताया गया था। किसमें? अभिधम पिटक में। उसी तरीके से बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया, याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। बौद्ध ग्रंथ किस में लिखा गया था? पाली भाषा में, जैसे हम हिंदी भाषा बोल रहे हैं ना, उसी तरीके से पाली भाषा में। ठीक है, जातकों में बुद्ध के पूर्व जन्म की घटनाओं का वर्णन है, जातक। ठीक है, बुद्ध बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है जातक, उसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की घटनाओं का वर्णन है। ठीक है, बुद्ध के पूर्व जन्म मतलब कि बुद्ध पहले क्या थे, कैसे थे, उसके बारे में बताया गया था। ठीक है, उसी तरीके से दीपवंश महावंश नामक दो पाली ग्रंथों से मौर्यकालीन इतिहास। देखिए, तो कुछ समय राजा जो होते थे ना, और राजा जो होते थे उस समय क्या करते थे, उन लोगों को संरक्षण देते थे, उसके बारे में बताते थे। तो मान के चलिए कि जिस समय ये लिखा रहा होगा बौद्ध ग्रंथ, उसी समय क्या था, उस राजा का कहानी होगा। मान के चलिए आज कोई न्यूज़पेपर है, आज का किताब है, मैगजीन है, तो मोदी जी यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, तो उसके बारे में उनके बारे में लिखाता है ना, तो बस वैसे ही था, उस समय लिखाता था। वही बोल रहा है, एक है दीपवंश और एक है महावंश, ये दो पाली ग्रंथ है। ठीक है, उसे मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलता है। अगर पूछ देगा मौर्यकालीन इतिहास के बारे में निम्नलिखित में से किस साहित्य में मिलता है, वर्णन मिलता है? दीपवंश और महावंश। ठीक है, उसी तरीके से बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है। ठीक है, पूछ देगा क्वेश्चन कि बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, तो किसका? हीनयानियों का, हीनयान संप्रदाय का। किसका? हीनयान संप्रदाय का। ठीक है, जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र के अनेक कथाओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, ठीक है, अनेक कथाओं का वर्णन। महायान संप्रदाय ललिता ना, ललिता विस्तार किसका है? ललिता विस्तार दिव्या बदान किसके लिए है? महायान। देखिए क्या होता था ना कि देखिए दो चीज था, एक आप नाम सुन रहे हैं, कौन सा? हीनयान, अब एक महायान। इसमें क्या था ना कि ये बोलते थे गौतम बुद्ध एक इंसान थे, भगवान नहीं थे, उनका पूजा नहीं होना चाहिए। वो जो उपदेश देकर गए हैं ना, वो जो बात बताए हैं, उसी को हम लोग को फॉलो करना है। ठीक है, यही बात वो बताया करते थे, बोला करते थे। महायान बोलता था कि नहीं, बुद्ध तो भगवान थे, उनका मूर्ति बनाओ, उनका पूजा करो। तो जहां जहां भगवान बुद्ध का मूर्ति देखते हैं आप ना, तो महात्मा बुद्ध का महायान शाखा का उसमें। ठीक है, आप जब हम कल लेक्चर जब लेंगे उस समय आप कल काम कीजिएगा कि हीनयान और महायान क्या था सर, हमको एक बार बता दीजिए। कल हमसे ही आप पूछ लीजिएगा, कल का लेक्चर में हम इसको, मतलब नेक्स्ट लेक्चर जब भी होगा उसमें हम इसको अच्छा तरीका से बताएंगे, बहुत अच्छा से इसको बताएंगे। ठीक है, तो इसको यहीं तक रहने दें, क्या करें, यहीं तक ना। तो इसको देखिए, बैठिए बाहर, आपको नोट्स देते हैं।